हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रिसेंटली व्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था, नेक्स्ट व्लॉग वहीं से स्टार्ट हुआ है। मेरे हस्बैंड मुझे मेरी मामा की तरफ लेके गए थे। इन्होंने ना मुझे सरप्राइज़ ही दिया कि कह रहे थे खाना वगैरह ना बनाना। तो मैंने काम वगैरह ख़त्म किया, बच्चों को रेडी किया, तो मुझे कहते रेडी हो जाओ तो ना फिर हम चलते हैं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। फिर मुझे मेरी मामा की तरफ ले गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर यहाँ पर छोटी सिस्टर हमारे लिए खाना तैयार कर रही थी। तो मैंने कहा मैं थोड़े से ना किचन के भी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर दूँ कि आज खाने में क्या बना है। यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर जो है वो चिकन कढ़ाई बना रही थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने बनाई थी और यहाँ पर प्रिपरेशंस हो रही थी। तो रिसेंटली व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने उस पर बहुत कम प्यार दिखाया है, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। मैंने इसलिए कल गैप लिया है। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ इस तरह से। आप लोग व्लॉग्स देखते हैं लेकिन या तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, या तो वीडियो लाइक नहीं करते, या तो कमेंट्स नहीं करते। तो इस तरह ना ना किया करें प्लीज़। तो फिर ना मैंने इस वजह से कल कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि इतनी मेहनत से व्लॉग बनता है, जब आप लोग देखते ही नहीं हैं तो फिर मेरा दिल नहीं करता मैं आगे ना व्लॉग बनाऊं। तो फिर मामा की तरफ मैं गई थी, तो मैंने फिर व्लॉग शूट कर लिया था। तो मैंने कहा साथ साथ आप रेसिपी भी देख लेंगे वो किस तरीके से बना रही है। मैं तो टमाटरों को चॉप करती हूँ, तो वो कह रही थी आज ये ना चरसी कराई है, तो ना इसके ऊपर ना टमाटर इस तरीके से कट करके ना मैं रखूँगी। खुद ही ना इसके जब छिलके सॉफ्ट होंगे, उसने छिलके उतार लिए थे। उसके बाद सारे टमाटरों को पेस्ट बना लिया था और फिर उसने बीच में दही मिक्स किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी कढ़ाई। और साथ जब हम लोग जाते हैं ना, तो मेरी छोटी सी स्टडी काम करती है, फिर मामा को नहीं वो तंग करती ना। मामा फिर हमारे पास बैठती हैं और वो किचन में खुद ही सारा खाना शाना बना लेती है। अल्लाह का शुक्र है, अब सब कुछ आता है उसे बनाने, आराम सुकून से ना अपना बना लेती है। और साथ मामा ने बनाया, इस छोटी सिस्टर ने बनाया था मटर पुलाव। वो भी बहुत अच्छा था। अब्दुल्ला और हुरैन ने तो बहुत शौक़ से खाया था। और साथ रायता बनाया था। और यहाँ पर मेरे भाई लोग भी आए थे, किचन में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या पक रहा है। और यहाँ पे सलाद भी कट कर लिया था और साथ मटर पुलाव की उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होता है जो मैं अपनी मामा की तरफ चली जाती हूँ। मेरा बेसिक ये है, मेरी मामा मेरे घर से बहुत करीब रहती हैं। तो आप ये लगा लेंगे थोड़ी सी वॉक के ना डिस्टेंस पे वो रहती हैं। तो मैं ना फिर ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं वीक में एक आध दफ़ा ना चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के पास जितना भी जाए बेटियां उतना ही कम है। बार बार दिल करता है अपने पेरेंट्स के घर जाएं और रहें। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब रहने आएंगी अभी नेक्स्ट, तो फिर मैं भी रहने जाऊंगी। तो फिर आपके साथ अच्छे अच्छे मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे। तो यहाँ पर मामा की तरफ से रात को आ गए थे, दूध बॉयल करके थक गई थी, मैं सो गई थी। और ये दी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में मैंने आज अचार और पराठा ले लिया था और साथ चाय बना ली थी। अब्दुल्ला और हुरैन आजकल ना चाय और रस बहुत शौक़ से ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो मैंने एक कप चाय अपनी बना ली थी और साथ मैंने इन दोनों को भी हाफ़ कप चाय और साथ मैंने रस दे दिए थे। मैंने कहा चलो जो बच्चों को पसंद है, जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो मैं उनको वही दूँ। यहाँ पर बस मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया है। और सुबह तो उठ गई हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने खाने शाने की तरफ, किचन की तरफ नहीं गई थी। ब्रेकफास्ट बना के मैंने फ़ौरन मशीन लगाई और कपड़े इतने ज़्यादा जमा हुए थे। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि अब नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें आपको वॉशिंग मशीन ही नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हुए थे, तो मुझे था कि मैं ना पहले हाथ नाश्ता नुश्ता कर लिया है, बच्चों को करा दिया, मैं फ़ौरन वॉशिंग मशीन लगा के फ़ौरन कपड़े वॉश कर लूँ। और मुझे ना इस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता है, ये जब कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में जाके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जुत्थम जत्था हो जाते हैं और फिर इसको अलग करते हुए मेरे बाजू ही रह जाते हैं। मैंने खैर सारे यहाँ पर कपड़े वगैरह वॉश करने थे। बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करवा कर अंदर मैंने टीवी लगा दिया था। मैंने कहा आप लोग टीवी देख लो। तो मैं 12 बजे मशीन लगाई मैंने, और मैं तकरीबन 2:30 बजे फ्री हुई थी। और 2:30 बजे फ्री हुई और फिर मैंने अंदर जाके बच्चों को देखा। बच्चे मुझे विंडो में से आवाज़ें दे रहे थे, मामा आ जाएं आ जाएं। तो मैंने कहा बस बेटा मैं जल्दी जल्दी से ना काम वाइंड अप करके आती हूँ। तो फिर जब ये काम शाम मैं करी थी, फिर मुझे मेरे हस्बैंड की इसी दौरान कॉल आई कि ना आज मैं नहीं आऊँगा खाना खाने दोपहर में, तो आज खाना ना बनाइएगा।
तो जब बीवियों को ऐसा फ़ोन आए खाना खाने नहीं आना या आज कुछ पकाना नहीं पड़ेगा तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है, क्योंकि आज मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मेरे में ज़रा हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी पकाती। क्योंकि एक तो कपड़े वॉश करना, फिर बच्चों को देखना, बड़े ज़्यादा ना वो फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड दोपहर में आए नहीं, तो आगे चल के आप देखिएगा कि मैंने दोपहर में क्या खाया है और रात में हमने क्या खाया। वो फिर जैसे जैसे आप व्लॉग देखेंगे आपको पता लगता रहेगा। एंड तक आपने व्लॉग को देखना है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा। अब आप लोग सब ये भी क्वेश्चन मुझे करेंगे कि आप बाहर टेरेस पे क्यों कपड़े वॉश करती हैं। बेसिकली पहले मैंने वॉशिंग मशीन ऊपर छत पे रखी हुई थी, तो काम वालियाँ रखी हुई थी, तो वो आती थी तो ऊपर छत पे ही कपड़े धोए और ऊपर से ही ना डाल डूल के तो वो चली जाती थी। लेकिन एक दो दफ़ा जब मैंने नोटिस किया कपड़े मुझे साफ़ नहीं लगते थे कि पता नहीं ऊपर कैसे धोती हैं, क्या करती हैं। फिर मैंने ना तब से ही सोचा कि मैं ना वॉशिंग मशीन नीचे ले आती हूँ, मेरी आंखों के सामने कपड़े वॉश होंगे तो ना मैं देखूँगी ये किस तरह से वॉश करती हैं। तो देखा देखी में अब माशाल्लाह से वो जो कपड़ों वाली है उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो वो नहीं आ रही। तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हो गया वॉशिंग मशीन नीचे रखने का कि मैं अपने बच्चों को पे भी ध्यान दे देती हूँ और साथ साथ मैं ना वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ। ऊपर हो तो बच्चे नीचे, खुद ऊपर तो नीचे फिर रोलर पावर डालते हैं, रोते हैं इतने, तो उस तरीके से ना सही मैनेज नहीं काम हो पाता। तो यहाँ पे पास वॉशिंग मशीन होती है ना, तो मैं आराम से अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ, कोई किचन का भी मैंने काम करना है मैं साथ साथ वो भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरा वो काम सारा ना मैनेज हो रहा है ईज़िली। यहाँ पे इजीली मैं टब वगैरह रख लेती हूँ, आराम से कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ, साथ में खुद भी बैठ जाती हूँ, तो इजीली मेरा काम हो जाता है। आप लोग बताएं आप सब लोग कैसे हैं, आप सब लोग की रूटीन कैसी आजकल जा रही है। सर्दियाँ आने वाली हैं, बस आने का नाम ही नहीं ले रही। असल ये है कि सुबह उठो तो सर्दी है, रात सो तो सर्दी है, पूरा दिन धूप वगैरह निकलती है तो कोई इतनी ख़ास सर्दी नहीं है। लेकिन जब कल मैंने कपड़े वॉश किए तो उस दिन तो पता नहीं क्या हो गया, इतनी सर्दी थी। तो ऊपर धूप भी नहीं निकली, मैंने 3 बजे कपड़े डाले, शाम 7 बजे मैं कपड़े उतारने गई तब भी कपड़े गीले थे। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जब मैं शॉप से आया तो हल्की हल्की ना बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा अब ऐसे ही चलना है, सर्दियाँ जो आ गई हैं, कभी सर्दी तो कभी बारिश तो कभी ऊपर से स्मोग, तो वैसे इसी महीना बस ये अब जो वक्त अगला है ना ये गुजरना है। तो मुझे यहाँ पर टेबल का कवर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। हालांकि मैंने लास्ट वीक जब कपड़े वॉश किए ना तभी मैंने इस कवर को भी वॉश किया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं ना सारे टेबल को भी साफ़ कर लेती हूँ नीचे से, क्योंकि ये इसके ना सुराख हैं वाइट कपड़े के, तो इसमें से ना सारे वो नीचे जो भी रस वगैरह खाओ, जो भी वो ना थोड़ा बहुत जो होता है ना डस्ट वगैरह होती है, चूड़ा होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो मुझे था मैं जल्दी जल्दी से ना इसको भी नीचे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने कपड़े स्पिन भी साथ साथ कर दिए। अब सर्दियाँ आ गई हैं, आपको पता है अब स्पिन ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो मैंने यहाँ कपड़ों को काफ़ी ज़्यादा स्पिन किया है कि ताकि ये ना अच्छे तरीके से स्पिन हो जाए और धूप नहीं भी है तो ज़्यादा गीले ना रहें। तो बस यहाँ साथ साथ स्पिनर भी चल रहा था, बच्चों को अंदर बिठाया हुआ था। ब्रेकफास्ट मैंने सुबह इनको चाय और रस करवाया था, भूखे ये हुए थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी यहाँ से फारिग होती हूँ, फिर मैं ना इनको खाना वगैरह खिलाती हूँ। यहाँ पर बस फिर साथ साथ डस्टिंग हो रही थी और फिर मैंने वो बोतल्स कल वॉश की थी, तो आज फिर वो जब बंद करो ना तो इधर से मुझे थोड़ी थोड़ी गंदी लग रही हैं। फिर ये मेरे हस्बैंड इस चीज़ की बड़ी शिकायत करते हैं कि जब वो ढक्कन खोलो बोतल गंदी होती है, फिर उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने कहा उनके गुस्से से बचने के लिए मैं फटाफट बोतलों को वॉश करूँ। बोतल आप लोग पूछे थे आप किस चीज़ से वॉश करती हैं, तो मैं बोतलें ना ये मैंने ब्रश रखा हुआ है बच्चों का फीडर वाला, तो इससे मैं बच्चों की फीडर भी वॉश करती हूँ। इससे मैं बच्चों की ये बॉटल्स वगैरह भी बड़ों की जो खुद के लिए यूज़ करते हैं ना, इससे मैं ये भी मैं वॉश करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा रह जाता है, ये हर चीज़ अच्छे तरीके से अंदर जहाँ आपका स्पंज नहीं जा रहा, आपका हाथ नहीं जा रहा, तो ये वहाँ ना अच्छे तरीके से आपकी बोतल्स वगैरह ना सारी साफ़ कर देता है। यहाँ मैं अच्छे तरीके से ढक्कन वगैरह भी वॉश कर रही हूँ। और जब हम फ़िल्टर का पानी लाते हैं कि मैं उसे फिर भी ना एक दफ़ा घर में बॉयल कर लेती हूँ बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कि ना कोई मसला मसाइल ना हो। क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि हमारी बोतल गंदी होती है, जिस वजह से पानी बेशक फ़िल्टर का हो लेकिन वो उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा उसे ज़रूर बॉयल करती हूँ बोतलों को अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पर मोटर मैंने चलाई हुई थी, गर्म पानी से मैंने बोतलों को अच्छे तरीके से वॉश किया। आप लोग भी वीक में 2 दफ़ा ज़रूर अपने घर में जो वाटर बॉटल्स होती हैं, स्टोरेज बॉटल्स होती हैं, उन्हें ज़रूर वॉश किया करें। इससे जो जरासीम होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कपड़ों की मशीन यहाँ पर साथ साथ चल रही थी, तो मैं कहा साथ साथ जो बाकी काम है वो भी मैं निपटा लूँ। तो आज हस्बैंड ने खाना खाने नहीं आना था, तो उन्होंने मेरे लिए ना बेसन वाला नान भिजवाया था शॉप से।
तो फिर मैंने वो नान खा लिया था और बच्चों ने जो था उनको मैंने फिर ना वो रोटी बना कर ना साथ मैंने सालन उनको मैंने थोड़ा सा पड़ा था वो मैंने उनको खिला दिया था। तो मैंने कहा कि ना जो बच्चे हैं ना वो फिर ना भूखे ना रहें, क्योंकि बेसन वाला नान मैं नहीं देती, जो बेसन है वो हुरैन के लिए भी नहीं अच्छा और अब्दुल्ला जो है उसको आगे कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो इसलिए मैंने उसको उनको फिर नान नहीं दिया। मैंने उनको फिर रोटी बना दी थी। यहाँ पर सारे कपड़े वॉश हो चुके थे, ड्राई हो चुके थे। साथ मुझे आज ना इनके शूज़ वगैरह भी करने थे। मेरे हस्बैंड सुबह मुझे कह के गए थे कपड़े वगैरह वॉश करेंगी तो मेरे शूज़ ज़रूर वॉश करिएगा। वो मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर कर देती हूँ, वो फिर ना गंदे हो जाते हैं, डस्ट वगैरह हो जाती है। तो यहाँ मैं ऊपर गई थी, इतने प्यारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम था, कोई धूप शूप नहीं थी, छत भी माशाल्लाह साफ़ सुथरी हुई थी। कपड़े शपड़े यहाँ पर मैं डाल भी थी और कपड़े डल चुके हैं, तो सारे मैंने खुले खुले करके ना तारों पे फैला दिए हैं। और ये तकरीबन 3:30 बजे मैं ऊपर कपड़े डालने गई थी, बच्चों को खाना शाना खिला के। मैंने कहा फिर बच्चे रोते हैं ना, फिर नहीं बिल्कुल भी ना काम होता, मैं ऊपर चली जाऊँ, पीछे से रोने की आवाज़ें हैं, मैं फिर ना मेरे से बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं होता, मेरी ये बहुत ज़्यादा वीक प्रॉब्लम है। मेरी ना बेसिकली सुबह से कह रही हूँ दौड़ लगी हुई थी और मेरी शुरू से ये नेचर है कि मुझे होता है कि मैं ना जैसे ही मोटर ऑन हो ना मैं सारे अपने घर के काम फिनिश कर लूँ। वो कुछ इस तरह है कि अब मोटर लगी है, कपड़े भी धो लिए, बच्चों को भी यहाँ मैंने नहला दिया था, सारे काम जितने होते हैं ना, मैं गर्म पानी आता है फिर मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर अब नान में इंजॉय करती, इसके साथ खुबानी की चटनी थी और साथ ही जो मिंट रायता था बहुत ही मज़े का था। थैंक यू सो मच। बस ये मैंने खाया पिया। जब आप बहुत ज़्यादा थके हों और आपको फिर बाहर से खाना आ जाए आपके लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे हस्बैंड को पता है मैं एक से ज़्यादा नान नहीं खा सकती, मैं बाहर का तो जो है ना ये हैवी बहुत ज़्यादा होता है, मैंने इसमें से भी छोड़ दिया था। तो मैंने फटाफट से ये खाया पिया और बच्चों को यहाँ मैंने हुरैन को भी शावर दिया था, अब्दुल्ला को भी, दोनों को मैंने नहाया करा के सुला दिया था। तो फिर मैंने बाहर आकर नान ठंडा हो चुका था मेरा, मैंने इसे फ़ौरन ओवन में गर्म किया, चटनियों को मैंने डिश आउट किया और फिर मैं यहाँ पर खा रही हूँ। तो मैंने कहा साथ मैं क्लिप ले लूँ और इसके बाद मुझे था मैं आटा भी फटाफट गूँध लूँ रात के लिए। मेरे माइंड में था शायद मेरे हस्बैंड फ़िश लेके आए, तो मुझे था मैं ना साथ फटाफट आटा गूँध लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना बाहर की रोटी नहीं खाते, नान वगैरह भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो मुझे था अगर वो फ़िश ले भी आएँगे ना तो मैं चलो आटा गूँधा अगर मैं उन्हें रोटी तो बना दूँगी ना। यहाँ पर मैं आटा शाटा गूँध रही थी तो मेरे हस्बैंड ने फिर फ़िश वाला प्रोग्राम नहीं रखा, वो तो मेरे माइंड की गेम थी। पर फिर वो बर्गर्स उन्होंने ऑर्डर किए थे घर आके, और वो दोपहर में भी नहीं आए थे, उन्होंने भी वहाँ पर बेसन वाला नान ही शॉप पे खाया था, मेरे लिए भी बेसन वाला नान भेजा था। तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो फिर भी मैं आटा वगैरह गूँध देती हूँ, अच्छा रहता है। अब रात में ही यूज़ हुआ तो सुबह मॉर्निंग में तो नहीं ना गूँधना पड़ा, तो आटा शाटा गूँध लिया था। तकरीबन इस टाइम 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है और स्टिल मैंने 12 बजे से काम स्टार्ट किया और ये स्टिल 5 बज रहे हैं और ये शाम 8 बजे का 7:30 8 बजे का टाइम था। कपड़े ऊपर ड्राई मैं उतारने गई थी, वो बहुत ज़्यादा इसमें गीले भी थे तो उन्हें मैंने ऊपर ही छोड़ दिया था। मैंने कहा जब हस्बैंड आएंगे खाना शाना खा के ना अराउंड 10 ओ क्लॉक मैं उन्हें बोलूँगी कि आप ना जाके ऊपर से कपड़े वगैरह उतार लें, जो गीले थे वो मैंने ऊपर ही, ये चंद गीले थे ना जो मैंने इन्हें ऊपर छोड़ दिया और बाकी कपड़े मैं लेकर नीचे आ गई थी। और आई मैं नीचे तो गैस ही नहीं थी, इतना ज़्यादा गैस ने तंग किया हुआ, इतना मसला है गैस का। फिर मेरे हस्बैंड ने ये बर्गर्स मंगवा ली थे, चिकन बर्गर बहुत मज़े के थे, तो साथ इसके वाइट सॉस भी आई थी और साथ केचप भी। तो बस ये खाया पिया, यही आज का व्लॉग था, बिज़ी व्लॉग, बहुत बहुत बिज़ी। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब बहनों को, फैमिली को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।